अभी तक हमने जो जेनेटिक्स चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है मेंडलिज्म और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और कुछ बेसिक ट्रिक्स थी। आज हमें पढ़ना है जीन इंटरेक्शन। देखिए जीन इंटरेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखो जीन इंटरेक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 जीन आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसको हम जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जीन इंटरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है एलेलिक इंटरेक्शन या हम इसको इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, या वो इंट्रा था ये इंटरजेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो जेनिक या जीन इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन तो जीन इंटरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। टू टाइप्स। पहला टाइप्स कौन कौन सा है देखेंगे इसका। सबसे पहला है एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और सेकंड होता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, और ये होगा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ये इंटरजेनिक इंटरेक्शन हुआ। अब हम देखते हैं सबसे पहला एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है। एलिलिक, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एलील्स क्या होते हैं, यानी कि 1 जीन हैज 2 एलील, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। तो एलिलिक इंटरेक्शन जो होता है इट टेक प्लेस बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। मतलब इट टेक प्लेस between allele of same gene which are present at same लोकस या लोकस लिख लेते हैं। मतलब कि जो भी जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट हैं उसमें जो भी इंटरेक्शन होगा हम उसको एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इसी के अंदर आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो नाम से ही पता है कि मतलब कि ना तो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा ना कंप्लीटली रेसेसिव होगा। मतलब इसमें कोई भी एक इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा जो दोनों का मिक्सिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम देखते हैं क्या, एक क्रॉस कराते हैं हम लोग रेड और व्हाइट में। क्रॉस कराया मैंने रेड और व्हाइट के अंदर। रेड का लेट सपोज मैंने जो सिंबल ले रहा हूं मैं रेड कलर का, तो हम यहां पर इसको कैपिटल W ले लेते हैं और इसको स्मॉल w ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है देखो इसका ये पेरेंट्स हैं हमारे। गैमीट्स कौन से बनेंगे बताया था इसमें 1 2 कर लेंगे, सेम है, हेटेरोजाइगोसिटी 0 है
तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज द कैपिटल W, इसका स्मॉल w। जब ये फ्यूज करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल W स्मॉल w, तो जितने भी होंगे ऑल आर पिंक। तो देखो पिंक आ गया, एक इंटरमीडिएट कलर आया यहां पर जो कि रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि रेड ना तो कंप्लीटली डोमिनेंट हुआ और ना ही व्हाइट कंप्लीटली रेसेसिव हुआ। अब जब हम इसमें सेल्फिंग करवाते हैं तो सेल्फिंग करवा देंगे, देखेंगे क्या आएगा। सेल्फिंग कराएंगे तो गैमीट वही बनेंगे। हम इसमें 4 का देख लेते हैं चेकर बोर्ड में। इधर हम फीमेल लेते हैं, इधर मेल, तो बनेगा गैमीट कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। तो यहां पर आएगा कैपिटल W कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करता हूं, फिनोटिपिक रेशियो मतलब रेड रेशियो पिंक रेशियो वाइट, तो आएगा हमारा 1:2:1। और इसका जीनोटिपिक देख लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो मतलब कैपिटल W रेशियो कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w स्मॉल w, तो वो भी 1:2:1 रहेगा। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है किसके अंदर, ये हमारा एलिलिक इंटरेक्शन में आता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा क्रॉस इसमें कराएंगे, कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि इसमें दोनों का मिक्सचर कलर आ रहा है और कोडोमिनेंस में एक अलग कलर दिखने लगता है, यानी कि दोनों कलर कोडोमिनेंस में सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो अलग अलग अपीयर होंगे दोनों। यहां पर मिक्सिंग होती है और वहां पर मिक्सिंग नहीं होगी। तो देख कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस सॉरी। तो इसमें क्या होता है, बोथ कलर या बोथ कैरेक्टर both characters express itself separately। नो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर, मतलब कोई भी करेक्टर मिक्स नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पर हम देखते हैं ब्लैक और वाइट, तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, ब्लैक को मैंने यहां पर कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वाइट को स्मॉल b से लेना पड़ेगा। क्यों, जो हम यहां पर डोमिनेंट लेते हैं उसी का स्मॉल, यानी कि जो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसेसिव को जो कैपिटल लिया है उसी का स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये पेरेंट्स हैं, इनके गैमेट्स बनाएंगे, इसका कैपिटल B और इसका स्मॉल b गैमेट आया। जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो बना कैपिटल B और स्मॉल b, इसको हम बोलते हैं रोन कलर, रोन। अब इसमें क्या कराया हमने, सेल्फिंग करा दी। तो फिर से वही देखेंगे, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b, तो आएगा ये हमारे पास आएगा कुछ जीनोटाइप।
तो देखो इसमें क्या है, पहले फिनोटिपिक रेशियो क्या बोल रहा है, किस किस के बीच में, ब्लैक, रॉन और वाइट। तो इसमें 1:2:1 जीनोटिपिक देख लेते हैं। वही सेम चीज, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी 1:2:1। देखो इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा ये रॉन कलर काऊ में जो देखने के लिए मिल जाता है, उसमें क्या होगा काऊ में कि ब्लैक एंड वाइट वो सेपरेटली प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके जो अदर एग्जाम्पल हैं वो मैं बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस। तो और एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, देखो जो हमारे ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, वो भी क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप, और यानी कि इसके अंदर दो जीन होते हैं, कौन सा, आई ए और आई बी, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी यहां पर मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या एग्जांपल हो सकता है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो इसका कैरियर होता है HbA-HbS, ये हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके बेसिस पे हमने लिया है इसका। अब नेक्स्ट आता है हमारा एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर क्या, मल्टीपल एलील। देखते हैं क्या होता है मल्टीपल एलील। देखो मल्टीपल एलील में क्या है कि इसमें एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन जो हैं, यानी कि जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हैं और वो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। यानी कि मोर देन टू अल्टरनेटिव forms of a forms of same gene, called as multiple एलील। इसका एक चीज़ याद रखना, इसमें अगर आपको निकालने हैं कितने वहाँ पर जीनोटाइप्स हैं या कितना फिनोटाइप्स है, तो मल्टीपल एलील्स को निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज़ होगा कि जैसे मुझे इसमें निकालना है ब्लड ग्रुप के केस में कि कितने वहाँ पर जीनोटाइप मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, मतलब उसमें एलील्स कितने हैं, ठीक है। उन एलील्स को काउंट करके जब हम निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं मल्टीपल एलील्स के। तो मल्टीपल एलील्स का सबसे पहला एग्जाम्पल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सॉरी। सेकेंड एग्जाम्पल होता है कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है इसका आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। और
नेक्स्ट होता है इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन इन प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा, मतलब वो सेम जीन को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी जीन इन प्लांट्स। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एलिलिक इंटरेक्शन ही चल रहा है, लेथल जीन देख लेते हैं। लेथल जीन नोट करते चलिएगा कि लेथल जीन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। देखो नाम से ही पता, लेथल मतलब मोर्टेलिटी लाएगा, मतलब उसमें किसी ना किसी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है, यानी कि द जीन विच कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन। जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करेगा, उसको हम लेथल जीन बोलते हैं। लेथल जीन, जीन which cause death, which cause death of individual, death of individual when it comes in homozygous condition, when it comes in homozygous condition। इसको जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर्ड इन एल कार्नोट इन कोट कलर ऑफ माइस। ठीक है, इसका रेशियो की अगर हम बात करेंगे, अभी देखेंगे इसका। ठीक है, तो इसका मॉडिफाइड रेशियो हमें याद रखना होता है 2:1, क्योंकि एक की डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सिकल सेल एनीमिया। इन ह्यूमन, देखो किस तरीके से वर्क करता है। सिकल सेल एनीमिया का हम कैरियर की बात करेंगे तो HBS HbA, HBS HbA दोनों कैरियर हैं। जब कैरियर हैं तो हमने इनमें क्रॉस करवाया, ये पेरेंट्स थे, गैमीट्स HBS HbA बनेगा, HBS HbA बनेगा। ठीक है, तो ये गैमीट्स हैं, तो इसमें क्रॉस करवा देते हैं। वर्टिकल पे फीमेल, हॉरिजॉन्टल पे मेल। HBS HbA, HBS HbA, देखो आएगा HBS HBS, HBS HbA, HBS HbA और HbA HbA। तो HBS HBS क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, लेथल। ये कैरियर, ये भी, और ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, मॉडिफाइड रेशियो क्या आया, टू रेशियो 1, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है। देखो प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं जो जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी कि जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। नोट करते रहिएगा।
लेथल जीन के बाद आता है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन which control more than one character is called प्लियोट्रोपिक जीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जो प्लियोट्रोपिक जीन है इन पी प्लांट यानी कि सिंगल जीन इन फ्लावर्स कंट्रोल सीड कोट कलर, सीड स्पॉट इन एक्सिल ऑफ लीफ एंड फ्लावर कलर। इन तीनों चीज को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लावर जीन। तो एग्जांपल इसका इन पी प्लांट सिंगल जीन इन फ्लावर कंट्रोल कौन सा? सीड कोट कलर। सीड कोट कलर को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। नेक्स्ट आता है फ्लावर कलर। ये तीनों कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है और उसी लिए उस जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ा रहा था, तो क्या उसमें किस तरीके से उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, क्योंकि देखो सिकल सेल एनीमिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन ये जो है पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल में आता है, लेथल जीन में भी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत जगह यूज होना है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी हम नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन और जो इसकी आपका कैरियर की होती है HBS जीन की, तो वो देख लेते हैं दोनों की क्या होता है। नोट करते रहिएगा। तो सिकल सेल एनीमिया को हम देखते हैं। अब दोनों की पॉलीपेप्टाइड चेन बताऊंगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन और नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या चेंज होता है। तो देखो पॉइंट म्यूटेशन का इसलिए एग्जांपल है क्योंकि जो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनता है। लेकिन क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए GAG रेस्पॉन्सिबल होता है, और अगर उसमें म्यूटेशन होके GAG की जगह GUG हो जाए तो 6th पोजीशन पे वैलिन बन जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो सिकल सेल मतलब क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस होगी, और RBC का साइज कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन देखते हैं सबसे पहले। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A जीन। देखो मैं यहां पे बात करूंगा केवल 6th पोजीशन की। तो ये DNA में क्या होगा, ये दिया हुआ है हमें GAG, ये 6th पोजीशन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, CTC। और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा GAG। ये हमारा mRNA है। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे बनता है वैलिन, सेकंड पोजीशन पे आएगा हिस्टामिन, नेक्स्ट
ल्यूसीन, एक दो, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो देखो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, ये हमारी HbA जीन का है। अब सिकल सेल HB जीन की बात कर लेते हैं। सिकल सेल HbS जीन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 6 पोजीशन पे GTG, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, CAC, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और mRNA बन के बनेगा हमारा GUG, ये हमारा mRNA आ गया। फिर वही पॉलीपेप्टाइड चेन बना दो। सबसे पहले वैलिन, वैलिन, वैलिन के बाद हिस्टामिन, फिर ल्यूसीन, टायरोसिन, प्रोलीन, और यहाँ पर वैलिन बन जाएगा, और वैलिन के बाद ग्लूटामिक एसिड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो देखो ये 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बना है, वैलिन। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर 6 पोजीशन पे एडेनिन था और यहाँ पर थाइमीन आ गया, केवल एडेनिन को रिप्लेस कर दिया थाइमीन ने, ठीक है। तो इस वजह से जो mRNA बना इस हमारे कोडिंग स्टैंड का, तो GUG बनेगा, और GUG रेस्पॉन्सिबल होता है वैलिन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको एग्जाम्पल बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये हुआ हमारा एलेलिक इंटरेक्शन। अब एलेलिक इंटरेक्शन तक हमने यहाँ पर देखा। कुछ यहाँ पर एक क्रॉस और पढ़ते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो नाम से ही पता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में ये होता है, देखो अगर हम पहले सिंपल सी बात देख लेते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है। रेसिप्रोकल, देखो अगर मैंने सिंपल सी बात किया है, नॉर्मल केस में मैंने मेल को डोमिनेंट रखा था, टॉल रखा, और फीमेल को रेसेसिव रखा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1, और जीनोटिपिक आया था 1:2:1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब मेल हमारा रेसेसिव हो जाए और फीमेल को डोमिनेंट कर दो, तो क्या ये जो रेशियो है वो सेम आता है कि नहीं, उसके लिए हम करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, केवल पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ नहीं है।